नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पार्टिकल Q, तो Q पार्टिकल है आपका, Q चार्ज है, मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी माइनस वी आई कैप, v इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस वी आई कैप का मतलब क्या हो गया, जो पार्टिकल है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेन आपको बना के दिया, क्योंकि उसने प्लेन की बात कर दी है। इस बार पढ़ोगे ना पीछे आपको मिल जाएगा, कहां गया, वाई जेड प्लेन। देखो जो वाई जेड प्लेन हम लोग दिखाते थे भाई, वाई जेड प्लेन क्या होगा, ध्यान सुनिए। ये अगर हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये इस तरीके से, ये अगर हमारे पास एक्स एक्सेस है, ठीक, तो वाई एक्सेस ऐसे होगी और जेड एक्सेस बाहर होगा ऐसे। भाई ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, तो प्लेन आपका यहीं तो आएगा ना, कौन सा वाला, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन आपका यहीं तो आएगा ना, वाई एक्सेस ऐसे होगी, जेड ऐसे, तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। बताइए वाई जेड प्लेन आपने देखा, वाई जेड प्लेन आपने देखा, बताइए। तो ये वाई जेड प्लेन पे एक स्क्रीन लगी हुई है, वाई जेड प्लेन पे एक स्क्रीन आपकी लगी हुई है, ठीक है ना। तो मैं वाई जेड प्लेन को बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यही क्या है, वाई जेड प्लेन है, ठीक, ऐसा, ये है वाई जेड प्लेन ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, संभालिएगा। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि मूविंग विद वेलोसिटी माइनस वी आई कैप, मतलब कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से जरा संभालिएगा, देखिए भाई, कोई पार्टिकल इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक, ये इसका वेलोसिटी v से जा रहा है लेकिन माइनस आई कैप में जा रहा है, चेक कर लो, उसने बोला है ना आपसे माइनस वी आई कैप, तो माइनस आई कैप और v इसका मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। टुवर्ड्स अ लार्ज स्क्रीन प्लेस इन द वाई जेड प्लेन, एक स्क्रीन की तरफ जा रहा है जो वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। तो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन की तरफ ये पार्टिकल आ रहा है, उधर से पार्टिकल आ रहा है, ठीक, एट अ डिस्टेंस d, है ना, एट अ डिस्टेंस d, मतलब इस पार्टिकल की, जो पार्टिकल है उसकी स्क्रीन से डिस्टेंस कितनी है, मान लो अभी पार्टिकल यहां पर है, अरे भाई मान लो, ठीक है, और ये प्लस क्यू पार्टिकल है, प्लस क्यू पार्टिकल है, और इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है स्क्रीन से वो d है, ठीक, वो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, d है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान से करिएगा। इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट के कैप, ठीक है, तो आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी नॉट है, और प्लस के कैप में लगी हुई। प्लस के कैप कहां आएगा बताइए, प्लस के कैप कहां आएगा बताइए, आई जे के का मतलब है, प्लस के का मतलब है बाहर की तरफ, ठीक है। तो डॉट 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 से, कि देखिए डॉट 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 से मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और प्लस के कैप में लगी हुई है, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगी हुई, लगा दीजिए भाई ऐसे, प्लेन से बाहर की तरफ, अरे भैया यस, प्लेन से बाहर की तरफ, ये कुछ इस तरीके से, अरे आप खुद से सोच लीजिएगा, मैंने बस बना दिया ऐसे, है ना। अब सबसे पहले आप एक काम करो, पूछा क्या उसने, कह रहा द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन, मतलब हम कितनी मिनिमम स्पीड से फेंके। भाई फेंकने को तो हम फेंका हमने 5 मीटर पर सेकंड से, हमने और तेज वेलोसिटी करी, हमने और तेज वेलोसिटी करी, जरा समझिए। जैसे जैसे आप v को बढ़ाओगे, रेडियस का आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रेडियस इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन में qv, ठीक, तो m कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, रेडियस इज प्रोपोर्शनेट टू v होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे रेडियस भी तो बढ़ेगा, है ना। मतलब सर मान लीजिए कि मैंने सबसे पहले इसका सेंटर सर्च करो, सेंटर किधर आएगा पहले फील करिए जरा, v इधर है, ये v वेक्टर है आपका, v इधर है और b बाहर है, तो v इधर है और b आपका बाहर है ना। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर और वेलोसिटी वेक्टर इधर है माइनस आई कैप में, v क्रॉस b करिए, और पॉजिटिव चार्ज है तो टेंशन है नहीं कोई, v क्रॉस b करोगे तो सेंटर हमें कहां मिलेगा, v क्रॉस b करोगे तो सेंटर हमें यहां कहीं मिलेगा, मतलब सर्कुलर पाथ होगा तो डैम श्योर है पक्का, ठीक, सर्कुलर पाथ है ये तो डैम श्योर है, सेंटर हमें कहीं यहां कहीं मिलेगा, ठीक। तो अब समझो जरा, ये पार्टिकल ऐसे टर्न करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया सर्कुलर ही तो होगा, सर्कुलर ही तो होगा, सेंटर तुम सर्च कर लियो यहां कहीं होगा, तो भाई ये ऐसे निकलेगा, या ये ऐसे निकलेगा, या ये ऐसे निकलेगा, समझ लो बात को। तो रेडियस आपका चेंज हो रहा है, मतलब ये अगर मान लो इस तरीके से निकलेगा तो सेंटर ये, तो रेडियस इतना, वेलोसिटी और बढ़ा दोगे यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड और बढ़ाओगे तो ये और बड़ा रेडियस लेके निकलेगा, ऐसे मानते हो कि नहीं इस बात को बताओ, ठीक। तो उसने हमसे बोला है कि मिनिमम हम कितनी स्पीड रखें कि स्क्रीन पे हिट नहीं करना चाहिए, तो स्क्रीन पे हिट ना करने के लिए आप समझो भाई, आप v को बढ़ाओगे r आपका बढ़ेगा, तो r को बढ़ाते बढ़ाते d के इक्वल कर दो ना,
आर को बढ़ाते बढ़ाते डी के इक्वल कर दो ना। समझो जरा ध्यान से, सेंटर को मैं कुछ यहाँ दिखाता हूँ तब आपको थोड़ा फील आएगा। जहां से फेंका है हमने, है ना, इसी के यहाँ हमें कहीं सेंटर ये मिलेगा, ये ऐसे, ठीक, ये क्या है, सेंटर है, और फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ ही, एफ बी, ये ऐसे टर्न करेगा, ठीक। तो ये देखिए जब इतना करेगा तो रेडियस इतना, ठीक। अगर भाई फील करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। और अगर वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो ये इतना, और सेंटर आपका आप समझो जरा, आपका रेडियस जो है बढ़ जाएगा, ऐसे आप समझो, है ना, ठीक। तो रेडियस बढ़ते बढ़ते डी के अगर इक्वल हो जाए, क्या फील आया बताइए भाई, रेडियस बढ़ते बढ़ते अगर डी के इक्वल हो जाए, और क्या ही करोगे आप इसमें, बस यही सोच सकते हो आप। ये देखिए अगर ये रेडियस बढ़ते बढ़ते, अगर ये रेडियस बढ़ते बढ़ते आर इज इक्वल्स टू अगर डी के इक्वल हो जाएगा, तो ये जस्ट स्क्रीन को टच करके ऐसे निकल जाएगा, है ना, हिट नहीं करेगा, मतलब जस्ट उसको टच करने वाला होगा, या जस्ट, समझे। तो ये चीज है, यानी कि हम वेलोसिटी बढ़ा रहे, उसने हमें बोला कितनी मिनिमम स्पीड से फेंके, लेकिन वो घुमा रहा है, आपको ये सोचना हम कितनी मैक्सिमम स्पीड से फेंके, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड से फेंक सकते कि जस्ट उसको हिट ना करे वो समझे। तो एक तरीके से वी मैक्स पूछा गया है तुमसे, तुम अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ, रेडियस तुम्हारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते वो वाली मैक्स वी बता दीजिए, कि जब आर इज इक्वल टू डी हो जाए, सवाल ये है, ठीक। तो भैया कुछ नहीं करना है, आप जरा चेक कर लीजिए अपने फॉर्मूले में, R इज इक्वल्स टू m इंटू वी, तो यहां से V की जरा वैल्यू निकालिए। तो V का अगर फॉर्मूला आप बनाते तो क्या आ जाता, R इंटू क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाय m हो जाता, ठीक। तो यहां से V का जो फॉर्मूला बनता, रेडियस R है, ठीक, रेडियस R है, ठीक है, Q है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट है, अपॉन में मास हमारे पास मान लीजिए m है, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इस V को अगर तुम्हें V मैक्स करना था, तो भाई तुम क्या करोगे बताओ, V को अगर V मैक्स करोगे तो R इज इक्वल्स टू डी रखोगे ना भाई, ठीक, R इज इक्वल्स टू डी रखोगे ना उस टाइम। तो जैसे ही R इज इक्वल्स टू डी रखोगे, R की जगह जैसे ही तुमने D रखा होता, तो Q तो वही रहता, B नॉट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहता, और डिवाइडेड बाय M। ये लीजिए खत्म सवाल। ये कम से कम 4 बार आया है क्वेश्चन ये, और सेम क्वेश्चन आया है। तो डी क्यू बी नॉट अपॉन में M, ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, डी क्यू, यही है क्या ऑप्शन 4, चेक कर लो, यही है क्या ऑप्शन 4, चेक कर लो, क्यू बी डी, ठीक है, अपॉन में M।